मेरे सारे काम बन जाएंगे, मेरा लड़का फौज में लग जाएगा, मेरे सारे काम बन जाएंगे, और माँ पर कोई भरोसा ही नहीं है। इस माँ से बढ़कर कुछ दुनिया में है नहीं। जैसे हमारे परम पूज्य महात्मा जी ने सुनाया था कि बेटे के दिल में दर्द उठे, बेटे के दिल में दर्द उठे, माँ फूट फूट कर रोती है, ममता की मूरत है मैया, ये प्रभु की मूरत होती है। हो बेटे को सुलाती सूखे में और खुद गीले में सोती है, राम और घनश्याम को भी एक माँ की जरूरत होती है। एक राम और घनश्याम को भी एक माँ की जरूरत होती है। दूसरों को बुरा कहने वालों, दूसरों को बुरा कहने वालों, खुद को भी एक नजर डाल कर देख लो, खुद को भी एक नजर डाल कर देख लो, खुद को भी एक नजर डाल कर देख लो, और फिर सारे ही अपने नजर आएंगे। फिर दूसरा नहीं आएगा। जब हम अपनी तरफ झांकेंगे, अपनी कमियां देखने लगेंगे, फिर सामने कोई बुरा नजर नहीं आएगा, फिर सारे ही अपने नजर आएंगे। ऐसा आईना दिखा दूं अगर तुम, ऐसा आईना दिखा दूं अगर तुमको, तो महापुरुषों सिर्फ इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। निवेदन है आपके चरणों में कि सदगुरु से जो हमें मिला है, माता सतीक्षा जी से, आज की छत्र छाया में, और ये सदगुरु जैसा चाहता है वैसे हम बन पाएँ, वैसे हम प्रयास करें। जैसा हमें ज्ञान मिला है, जैसा परमात्मा मिला है, समय की कोई दिक्कत तो नहीं रही ना? अच्छा हाँ, तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। देखिए वैसे तो ये है कि हम जितना इसकी तरफ बढ़ेंगे उतना ही ज्ञान विवेक सारी चीज़ें समाप्त होती चली जाएंगी। क्यों? जागना सब चाहते हैं, जागना सब चाहते हैं, मगर करें क्या? नींद आ जाती है। प्रतिदिन का काम है। हमारे परम पूज्य महात्मा जी जोड़ते हैं 4 बजे, 4 बजे से पहले ही फोन कॉन्फ्रेंस पर महापुरुष जुड़ जाते हैं। सत्संग चलता है 1.5 घंटे। शाम को 9 से नहीं 8 से 11 बजे तक दास का चलता है। रात को 7 से 11 बजे तक, सुबह 4 से 6 बजे तक प्रतिदिन चलता है। मगर स्थिति क्या होती है, परम पूज्य महात्मा जी रोजाना जगाते हैं, और जगाते हैं। कुछ लोग हम जैसे मूर्ख जग भी जाते हैं और जग के फिर सो जाते हैं। फिर फोन को लो सो गए, अरे नहीं महाराज जी सोना गए, जग रहे क्या समझे, और फिर जग गए, फिर पड़े सुनते रहे, फिर सो गए, फिर जग गए। स्थिति है। तो जागना सब चाहते हैं, करें क्या? नींद आ जाती है और अपनी हकीकत कहने में बड़ी शर्म आती है। अपनी हकीकत कहने में बड़ी शर्म आती है। अमर तो दुनिया होना चाहती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अमर नहीं होना चाहता। अमर तो दुनिया होना चाहती है, मगर करें क्या? मृत्यु आ जाती है। करें क्या? मृत्यु आ जाती है। तो महापुरुषों इतना ही निवेदन है, जिस परमात्मा ने, जिस दातार की बड़ी महान कृपा है, सतगुरु सच्चे बादशाह की, जो आप वास्तव में आज हमें मिला है, जो समय ये बहुत बेशकीमती है। जो वर्तमान देखना है, भूत और भविष्य में कुछ नहीं है। भविष्य तो है ही नहीं, कल तो आज तक किसी को मिला ही नहीं, कल तो है ही नहीं। वर्तमान है, जो भी है, हम वर्तमान को संभाल लें। जीवन संभालना, आज का देखने, आज को संभालना है। तो वास्तव में बहन भाई जो भी बच्चे हैं, विशेष ध्यान दें। इस ज्ञान को जो मिला है परमात्मा को, इसको जीवन में जरूर सामने वाले के अंदर देखें। सामने कौन है उसके अंदर देखना है। तो आप जब परिवार में देखेंगे, तो फिर आप एक चीज़ बताऊं, प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप प्रचार होगा। जिस घर में कोई भी बहन और भाई बच्चे सब ऐसा करने लगेंगे, उसकी चर्चा गली गली कूचे कूचे में गुजरने लगेगी। ऐसा होगा कि नहीं? होगा ना? ऐसा अगर जिस परिवार में होने लगेगा, बहन जो करेगी उसके बच्चे उसके साथ करेंगे, उसकी सासू माँ करेगी, नंद भौजाई एक थाली में बैठ के खाना खाएंगी, सासू और बहू एक खाना, वो चर्चा किसी को करनी पड़ेगी, उसके पेपर छपवाने पड़ेंगे, अपने आप पेपर छपेंगे। गुरु की महिमा का बखान अपने आप होगा। हमें इस कर्म से बखान करें, कर्म से प्रचार करें, वचन से नहीं।
पत्र लिखने के लिए तीनों चीज़ों की जरूरत है। पत्र लिखने, चिट्ठी कहीं भेजनी है तो चिट्ठी भी चाहिए और पेन भी चाहिए और पेन में स्याही भी चाहिए। और एक चीज अगर कम पड़ गई तो चिट्ठी ना लिखी जाएगी, चिट्ठी लिखी नहीं जाएगी। तीनों चीजों की जरूरत है। तो केवल पूरे बचन दे तो काम चले होने, चाहे रामायण की चौपाई खूब याद कर लो, चाहे अवतार वाली दिन रात पढ़ लो, है बात बनने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, जग में रहकर जग के बेशक सारे कारोबार करो, और सुत भगनी और रिश्ते सारे संग सभी के प्यार करो, और भूलो ना तुम बात हृदय से, असली कौन ठिकाना है। 4 दिवस रह करके जग में वापस सबको जाना है। पल पल सुमिरो नाम प्रभु का, हर पल इसका ध्यान धरो। कहें अवतार गुरु के सेवक, संतों का सम्मान करो। कहें अवतार गुरु के सेवक, संतों का सम्मान। संतों का ये सम्मान नहीं है कि भूल किसी फंदे में फंस जाओ कि महात्मा जी आए 5 झूले धन्यंका रह गई। हाँ, इससे काम नहीं बनेगा। काम जो कह रहा हूँ तभी बनेगा। संतों के वचनों का जब हम पालन करेंगे, सदगुरु के वचनों का हम पालन करेंगे तो सदगुरु का सम्मान है।